हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीलेंस ओवर फियर। मेरा नाम है गौरव, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। हमारा ये चैनल है एक्सीलेंस ओवर फियर। इस पे हमने ऑलरेडी इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काफी सारे वीडियोस बना के रखी है। तो अगर आप मार्केट्स में नए हो और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, सो यू आर एट द राइट प्लेस। जाके हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने मिलेगा। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज ऑन डेट मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आजकल का जो टाइम है, मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक हो गए हैं, इसीलिए एक लेमन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डेट मार्केट को समझना और उसमें इन्वेस्ट करना। अब ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोफेशनली इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, हम डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एसेट एलोकेशंस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता लगे। अब सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट और व्हाट इज अ डेट मार्केट। जब भी आप बैंक में जाते हो, किसी एफडी में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, देन यू आर सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आप कुछ वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हो, कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। अब जब मैं आपको बोलता हूं कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह बहुत बड़ा भ्रम है और अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों का यह भ्रम टूटा भी है। अगर यस बैंक की बात करो, पीएमसी बैंक की बात करो या फिर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो म्यूचुअल फंड है उसके केसेस अगर आप देखोगे। अब अगर एग्जांपल ले पीएमसी बैंक का, तो पीएमसी बैंक और एचडीआईएल में जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा एक आम आदमी या एक नॉर्मल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा सफर हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि उनके विड्रॉइंग लिमिट्स खत्म कर दिए थे, यानी विड्रॉवल मनी जो है, जो पैसा निकालना होता है आपको, वो बंद कर दिए थे। तो इससे आप पैसा नहीं निकाल पाते और इंडिया का जो बैंकिंग रेगुलेशन है, जो डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस है, वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है बैंक में, उसमें से अगर बैंक बंद हो जाती है कंप्लीटली, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया ही मिलता है मैक्सिमम। इसीलिए हम हमेशा इस चीज पे फोकस करते हैं, एसेट एलोकेशन रहे, आपका टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें प्रॉपर एसेट एलोकेशन रहे, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रहे, हर जगह पे आपका पैसा जाए और आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो, आपका हर चीज के लिए, हर इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान हो और रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब मैं ये सारी बातें करता हूं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया, तो ये सिर्फ हवा में बातें करने के लिए नहीं है, इसका बहुत ही गहरा मतलब जुड़ा हुआ है आपकी जिंदगी से, आपके सपनों से। अगर आप डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट बॉडीज हो गए या फिर कॉर्पोरेट फर्म्स हो गए जो अपने एक्सपांशन के लिए या फिर ऑपरेशंस के लिए पैसा रेस करते हैं, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में या फिर डेट मार्केट में, किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, देन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद इट। इस वीडियो में आप समझेंगे कि क्या रिस्क है जो उसके साथ आता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। समझिए कि एक तरफ जेट एयरवेज है और दूसरी तरफ है एचडीएफसी बैंक और दोनों को डेट मार्केट में पैसा रेस करना है। अब जेट एयरवेज के बारे में आप सबको पता है कि कंपनीज ऑपरेशंस जो है उनके ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक, इतना बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा गुडविल है कंपनी का। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रिफर करोगे? अब जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का आंसर एचडीएफसी बैंक ही होगा, बिकॉज वो आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। समझते हैं कि किसी भी अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या उसके साथ रिस्क आता है, फिर आप जेट एयरवेज के साथ करो या फिर एचडीएफसी के साथ। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो बॉन्ड का वैल्यू है वो कम हो सकता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं तो बॉन्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ सकता है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है, काफी सारे रीजन इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं।
Our second point is credit risk. अब क्रेडिट रिस्क आपको यह बताता है कि कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है या फिर क्या एबिलिटी है टू रीपे देयर डेट इन द फिक्स्ड टाइम। जो उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया है, क्या वो फिक्स टाइम में अपना पैसा रिटर्न कर सकते हैं। अब यही टाइम है जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पिक्चर में आती है और कंपनीज को रेटिंग्स देती है। फिर रेटिंग्स AAA होती है, AAA+ होती है, AA- होती है, C-D तक रेटिंग्स जाती है। जितना हायर रेटिंग्स उतना कम रिस्क और उतने कम रिटर्न्स, और जितना कम रेटिंग यानी कि C और D के जो रेटिंग्स होते हैं उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न्स या फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको वहीं पे मिलेगा, उन्हीं पेपर्स पे मिलेगा। आवर थर्ड पॉइंट इज लिक्विडिटी रिस्क। अब इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी कम है, थोड़ी लो है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स विच इज हाईली लिक्विड। अब अगर आप डिमांड एंड सप्लाई देखोगे तो उसमें भी स्प्रेड इसकी वजह से बढ़ जाता है, और जब आप बॉन्ड्स बाय करने जाते हो या सेल करने जाते हो, कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रीमियम पे मिलता है, कभी डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। अगर आप रिसेंट एग्जांपल लेंगे IL&FS केस का, तो वहां पे भी सेम हुआ था। ओवरनाइट पेपर्स को डी-रेट कर दिया गया था, AAA रेटिंग से जंक कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेपर्स कम रेट में बिकने लगे थे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो डेट फंड्स हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपना पैसा देंगे AMC को, AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, और फिर ये एसेट मैनेज कंपनीज डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट पेपर्स में इन्वेस्ट करती है टू जनरेट हायर रिटर्न्स। अब काफी अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, या फिर कॉर्पोरेट फर्म्स हो गए, काफी जगह पे इनके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। अब ये जो डेट फंड्स है, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपको आपके वेनिला FD से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, और इसके कई सारे फायदे भी हैं। पहला फायदा, टैक्स बेनिफिट। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, तो आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। लिक्विडिटी अच्छी रहती है एज कंपेयर टू FD। इसके अलावा आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अभी जस्ट कही कि ये आपको FD से ज्यादा रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बना के दे सकते हैं, जो कि आपके रियल रिटर्न्स में आते हैं। सो दोस्तों, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू, जब मैंने कहा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। समझिए कि आप एक FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे आपको 6% रिटर्न्स मिल रहे हैं या इंटरेस्ट मिल रहा है, और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हो विच इज 30%, यानी कि पूरे साल में 1.82% का अप्रोक्सीमेटली आप टैक्स पे करोगे। उसके बाद आपके हाथ में आएगा 4.2% आपके पास हाथ में आएगा, और 4 से 5% से तो इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है। तो आपके पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आप एट द एंड ऑफ द ईयर जितने पैसे डाले थे, जितना वैल्यू आपने डाला था, आपको उतना ही मिल रहा है। सो अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पे आपको थोड़ा हायर रिटर्न्स मिलता है, 8 to 9% आसानी से मिल जाता है व्हेन यू इन्वेस्ट इन डेट। ऑब्वियसली देयर इज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, लेकिन वहां से 8 to 9% रिटर्न्स आप निकाल सकते हो। तो यहां पे जब इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट करते हो तो भी आप 4 to 5% के प्रॉफिट्स में या फिर रिटर्न्स बना सकते हो। इसीलिए इन्फ्लेशन एडजस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंड मैनेजर्स के अप्रोच की हम बात करेंगे कि क्या अप्रोच वो यूज करते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो। सबसे पहले तो वो इंटरेस्ट रेट्स को ट्रैक करते हैं, इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है उसको समझते हैं, और क्रेडिट रिस्क को भी समझते हैं, और उसको समझ के फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आपका टेन्योर भी इंपॉर्टेंट है कि आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या 3 इयर्स के लिए, 7 इयर्स के लिए, ये टेन्योर समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग द साइकिल वेल। जो फंड मैनेजर इस चीज को अच्छे से टाइम कर लेता है, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो अच्छा पैसा डेट मार्केट में बना सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रोच इन क्रेडिट रिस्क, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि हायर यील्ड्स या हायर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए एक लोअर रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है जो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ लोअर रेटेड बॉन्ड, वहां पर रिस्क भी हायर होता है।
अब अगर समझ लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं या फिर बिजनेस साइकिल जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे एक कंपनी का जो पोटेंशियल होता है अपना डेट रीपे करने का, उस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आपको ये चीजों को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट्स। अब समझते हैं कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं और हाइब्रिड फंड्स में क्या अप्रोच लगता है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पे अगर आप समझ लीजिए कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट्स में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हाइब्रिड फंड्स गिव्स यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। यहां पे आपका जो 70 to 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो जाता है डेट में, एंड द रेस्ट 20 to 30% जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो 20 to 30% इन्वेस्टमेंट आपका होता है वो जाता है इक्विटी में। यानी आपको इक्विटी एलोकेशन भी मिलता है और आपका डेट में भी इन्वेस्टमेंट रहता है, विच इज कंसिडर्ड एज अ सेफर इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर आपको कंपनीज के बारे में या इन जो फंड्स के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो किसी भी फंड की आप फैक्ट शीट पढ़ सकते हो। आपको उनके ऊपर का एलोकेशन क्या है, कहां पे इन्वेस्टमेंट्स होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डेट में इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले रिसर्च करना जरूरी नहीं समझते। उनको लगता है कि डेट मार्केट है, गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे, फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे ही, इतना तो मिलेगा ही। अब दोस्तों इसके रिलेटेड जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको पैसा बनाना है फिर डेट में हो या किसी और असेट में हो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंसिस्टेंट प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड देख रहे हो, सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या मॉडरेट इन्वेस्टर हो। बिकॉज ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भले ही रिटर्न्स कम मिले, बट दे वांट देयर कैपिटल टू बी प्रोटेक्टेड। मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर्स, वो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए रेडी है और थोड़ा बहुत रिटर्न्स भी उनको चाहिए। ये जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है ये अपना फंड का वैल्यू लूज करने के लिए वे रेडी है, बट दे वांट हायर रिटर्न्स, इसलिए वो एक लोअर रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि क्या फैक्टर्स है जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू डिफाइन योर व्हाई और योर पर्पस। कितना इंटरेस्ट चाहिए और क्यों आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है डेट मार्केट में। सेकंड है आपका रिस्क एपेटाइट। अगर आपको इतना पर्टिकुलर रिटर्न्स चाहिए, सो व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड विद दैट, कितना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो। उसके बाद थर्ड आता है आपका होराइजन, यानी कि आप 1 साल के लिए देख रहे हो, 3 साल के लिए देख रहे हो, 7 साल के लिए देख रहे हो, 10 साल के लिए देख रहे हो। ये 3 चीजें आपको डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड अ सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जो लेमन इन्वेस्टर है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो क्या गलतियां करता है या क्या बेटर कर सकता है व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ डेट फंड, इसको समझते हैं। सबसे पहला है ट्रेलिंग रिटर्न्स। सो व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ डेट फंड आपको उनके पिछले 12 महीने के जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है उसको समझना पड़ेगा। YTD क्या रिटर्न्स है, यानी कि ईयर टू डेट क्या रिटर्न्स है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंड मैनेजर कैसा है, आपके अप्रोच जो है आपका उसके लिए सूटेबल है या नहीं, ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। और इसमें से मैक्सिमम चीजें आपको फैक्ट शीट में इजीली अवेलेबल है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप कभी भी किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर फंड का फैक्ट शीट जरूर पढ़ ले एक बार, आपको बहुत कुछ उसमें पता चलेगा। इसके बाद सेबी ने डेट फंड्स के जो 16 कैटेगरीज हैं उनको 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द पेपर, यानी कि जिस पेपर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या है। सेकंड इज ड्यूरेशन, आप जिस पेपर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका ड्यूरेशन क्या है, एवरेज मैच्योरिटी क्या है, उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या है, ये समझना है। एंड द थर्ड इज क्रेडिट रेटिंग, यानी कि हमने ऑलरेडी क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा, यानी कि मैंने आपको बताया क्रेडिट रिस्क क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो क्या क्रेडिट रेटिंग है, जो क्रिजिल है या फिर इकरा है या फिर केयर है, इनके क्या रेटिंग्स है उस पर्टिकुलर पेपर को, ये भी समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, एवरेज मैच्योरिटी ऑफ अ पेपर, ड्यूरेशन और क्रेडिट रेटिंग, सो इनको कंसिडर करके एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। सो ऐसे 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइम फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला है ओवरनाइट फंड या फिर लिक्विड फंड, जहां पे कुछ हफ्तों से लेके 2 महीनों तक की इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या मनी मार्केट फंड, जहां पे 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का इन्वेस्टमेंट होता है। एंड उसके बाद आता है हायर डेट रिटर्न फंड्स होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, या फिर पीएसयू बैंक्स होते हैं, जो कि 1 साल से लेके 3 साल से ऊपर तक का टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, कौन से भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। अभी तक हमने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा है कि डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, एक लेमन इन्वेस्टर क्या गलतियां कर सकता है। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो फिर से जाके देखिए, कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाता आप उसको रिपीट करके देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। अगर आप चाहते हो कि डेट फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या पैरामीटर्स देखने हैं आपको, इसको एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ जिनको लगता है कि एफडी एक बहुत ही सेफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स है, बहुत ही सेफ रिटर्न्स दे सकता है, पैसे डूबते नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। और कभी भी डेट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट कर लेना। और अगर आपके पास कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है excellenceoverfear.com, वहां पे कॉन्टैक्ट अस में जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल गाइड यू ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। हम ऑलरेडी काफी इन्वेस्टर्स को इसके ऊपर गाइड कर रहे हैं कि कहां पे किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों हमारा एक ही विजन है, टू क्रिएट मोर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री, जिसकी इंडिया में फिलहाल काफी ज्यादा जरूरत है। इंडिया बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो इसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों हम बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। अब वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो तब तक दोस्तों कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एक्सीलेंस ओवर फियर, बिकॉज़ होप इज नॉट अ स्ट्रेंथ।